राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से कल का ब्लॉग खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं और खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद हम आ गए हैं छत पर। चारू की मालिश कर दी है तेल से, उसके बाद इनको तैयार कर देते हैं क्योंकि शाम होते होते तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको अभी से तैयार कर दे रहे हैं। और ये देखिए इनको बातें भी बहुत ज्यादा आती हैं और सारे बच्चे आ गए हैं तो और भी ज्यादा खुश है कि हमको जल्दी से तैयार कर दो तो बच्चों के साथ हम खेलें। तो यहाँ पर ननद जी करवा को सजा रही हैं और सबका सजाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर चावल का पेस्ट जो बनाया था उसी को पहले करवा पर लगा दिया गया, उसके बाद स्वास्तिक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भी लग गए हैं, मम्मी और हम सारी तैयारी करके रख लेंगे पूजा की, ताकि जब ऊपर जाए तो बार बार नीचे आना ना पड़े। तो करवा में जो कुछ रखा जाता है वो भी रख लेते हैं, थाली भी अपनी सजा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी सामान लग रहा था मम्मी बताती जा रही है कितना क्या रखना है और हम रखते जा रहे हैं। और यहाँ पर करवा को फूलों की माला भी पहना दी गई है अभी से, ताकि और भी अच्छे लगे। और करवा के अंदर अभी तो नहीं भरा जाएगा, पूजा के समय भरा जाता है। अभी तो ऊपर की कटोरी सजा रहे हैं हम लोग और कुछ लोग कटोरी में अनाज रखते हैं जैसे गेहूं, चावल। हमारे यहाँ जो पोहा आते हैं, हम लोगों के यहाँ चूरा बोला जाता है, चूरा खुटिया डाली जाती है और जो पिन्नी बनाई गई थी वो रखी जाती है और पंजीरी भी रखी जाती है। तो यहाँ पर पिन्नी रख दी गई है, ऊपर दीपक रख दिया गया है और दीपक में डाल दी गई है बाती। सारी तैयारी कर दी गई है और ये सीख होती है। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे जब हम सीख लेने गए थे झाड़ू बनाने के लिए, तो वही सीखों का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो ये ताजी सीखें आई थी तो 5 या 7 सीखें लगाई जाती हैं और तैयारी हमारी पूजा की हो गई है। उसके बाद महावर लगा लेते हैं, तो मम्मी की लगा लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपने लगाएंगे। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी ये व्रत क्या सुबह चाय पी के शुरू किया जाता है? तो बहन एक दिन पहले से ही हम लोगों का व्रत चालू हो जाता है। रात में खाना खा लिया जाता है, उसके बाद पूरा दिन हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं। तो अब बाकी रह गया है हम लोगों का तैयार होना, तो आराम से तैयार होते रहेंगे। कम से कम किसी चीज की चिंता तो नहीं रहेगी कि अब ये तैयारी करनी है या वो तैयारी करनी है। तो यहाँ पे महावर लग चुका है और बच्चों की मस्ती चालू हो गई है छत पर। तो छत पर सब लोग आ चुके हैं, यानी अभी हम लोग नहीं आए हैं, ननद जी लोग आ गई हैं करवा माता बनाने के लिए। हम लोगों के यहाँ छत पर बनाई जाती है और चावल के पेठा और लाल रंग से बनाया जाता है और सबके यहाँ का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोगों के यहाँ नीचे चौकी लगाकर पूजा की जाती है, तब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऊपर ही छत पर पूजा की जाती है। और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, ननद जी लोग अपने काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है हम लोगों के यहाँ और ये सारे काम ये लोग मिलकर ही कर लेती हैं, हम लोगों को अभी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए चंद्रदेव भी बन गए हैं, तारे भी बनाए जाते हैं, करवा भी बनाया जाता है। तो हमारे गांव में कुछ इस तरीके से जो है पूजा की तैयारी की जाती है। और अभी अंधेरा हो गया है, करीब 6 बज रहे होंगे। 6 बजे ही काफी अंधेरा हो जाता है और लग रहा था जल्दी से सारी तैयारी हो जाए नहीं, तैयारी हो गई है। बस अब हम लोगों का तैयार होना बाकी रह गया है। और ये देखिए चारू भी आ गई है कि हम भी बनाएंगे, इनको बड़ा शौक रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी फुलझड़ी जलाकर चारू को दिखा रही है कि ऐसे जलाई जाती है और ननद जी लगी हैं हमको तैयार करने में। और हम तैयार हो रहे थे तो भला ये कैसे पीछे रह जाती। हमने लहंगा पहना तो इन्होंने भी लहंगा अपना निकलवाया है कि हम भी लहंगा पहनेंगे। हम तैयार हो रहे हैं तो खुद भी तैयार हो रही हैं कि हम भी तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है मेकअप भी हो गया है, उल्टा सीधा जैसा भी हुआ है। उसके बाद जो कुछ बचा है वो भी पहन लेते हैं। और ज्यादा अच्छा तो मेकअप नहीं हो पाया था क्योंकि सारी सामान नहीं होती है हम लोगों के पास इतना, और इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। तो जैसे आया वैसे तैयार हो गए हैं।
और दोस्तों जो नथ हम लाए थे वो हमने पहन के देखी थी, लेकिन वो कुछ कम ठीक लग रही थी क्योंकि उसमें लटकन ज्यादा थी, इसीलिए हमने ये सिंपल वाली नथ पहन ली है। और उसके बाद बिंदी भी लगा लेते हैं तो हमारा 16 श्रृंगार हो गया है। और हो भी क्यों ना भाई, साल में एक बार ये मौका मिलता है सजने संवरने का, तो यहाँ पर चूड़ी भी पहन लेते हैं। और मम्मी भी उधर तैयार हो रही हैं, चाची लोग आ चुकी हैं। तो दोस्तों दुल्हन तैयार हो चुकी है और 5वां हमारा करवा चौथ है, तो आज फिर से दुल्हन बन गए हैं। और कैसे हम लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी 8 नहीं बजे और हमारी तैयारी पूरी हो गई है। और जैसे बन पाया वैसे तैयार हुए हैं, ज्यादा मेकअप वेकअप तो हमको नहीं आता है, ननद जी ने तैयार कर दिया है। और उनके भी पास ज्यादा सामान नहीं थी, जो कुछ भी था उसी से घर पर ही तैयार कर दिया है। और ये नथ हमने पहनी है, वो वाली नथ पहन रहे थे तो कुछ दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे पूरा बंद हुआ जा रहा था, तो हमको ये वाली पहननी पड़ी। और हमारे कई दोस्त कह रहे थे दीदी पहनिएगा जरूर, तो हमने पहन के देखी भी थी लेकिन ठीक नहीं लग रही थी, फिर हमने यही वाली पहन ली है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं गांव के रीति रिवाजों के साथ हम लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं। चाची लोग आ गई हैं छत पर और पूरी तैयारी हो चुकी है, बस चांद निकलना बाकी है। और टाइम हो गया है पूजा का, यानी चंद्रदेव बस हमारे आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर ये शादी का जोड़ा भी पहन लिया है हमने, बिछिया भी बदल ली थी, पायल भी बदल ली थी, उसके बाद ये चुनरी ओढ़ ली है अपनी शादी की। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो छत पर सब लोग आ चुके हैं, सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है और सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे चंद्रदेव का। और आज तो वो बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाएंगे भाई, रोज तो आ जाते हैं लेकिन आज के दिन कुछ उनके भी नखरे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का आना अभी बाकी है, तो इंतजार भी किया जा रहा था। तो सबसे पहले दीपक जला दिया गया है और जब तक कथा पढ़ी जाएगी तब तक शायद हमारे चंद्रदेव जो है आ जाए, क्योंकि पूजा पहले कर ली जाती है, उसके बाद चंद्रदेव जब हमारे आते हैं तब अर्घ्य दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ जो करवा होती है मेन पूजा उसकी होती है, उसके बाद चंद्रदेव की पूजा होती है। पहले भाभी अर्घ्य दिया करो, हाँ तब और उसके बाद जो करवा होता है उसमें हमको डालने होते हैं जो चावल की पिन्नी बनाई जाती है, मिठाई डाली जाती है, चूरा और खुटिया डाली जाती हैं, तो करवा में डाल दिया जाता है। और इसके बाद सबका इंतजार देखिए, जैसे कोई बारात आने वाली है वैसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे चंद्रदेव का। और कुछ भी दिखाई देता है, थोड़ी सी लाइट भी दिखाई देती है तो सब लोग सोचते हैं बस अब आ गए हैं। बहु जाओ। हाँ यार तो बड़े ऊंचे हैं। अरे भैया पकड़ रहे हो कहीं ले दिखाई है। अरे मुझे जाकर तो लाल लाल दिखा लो, कब मुझे आगे मुझे देखो कोई नहीं भी सामने। और आखिरकार चंद्रदेव ने दर्शन दे ही दिए। और जैसे ही उनके दर्शन दिए सबसे पहले सब लोगों ने उनको अर्घ्य दिया। और इतनी जल्दबाजी थी हमको कि लोटे में पानी ना लेकर हमने पीतल के गिलास से ही उनको अर्घ्य दे दिया था। लेकिन क्या करें, इतना सब कुछ तैयारी की थी फिर भी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद चंद्रदेव की आरती उतारी जाएगी और घूम घूम के हम लोगों के यहाँ 5 बार या 7 बार जो है आरती की जाती है। और हाथ में चावल लिए जाते हैं, जितनी बार घूमा जाता है उतनी बार चावल जो है अर्पण किए जाते हैं चंद्रदेव को। अभी चांद नहीं निकला, इसके निकलने पर अर्घ देकर करूँगा। भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को। और उसके बाद कथा जो रह गई थी वो पढ़ी जाती है, आरती की जाती है। उसके बाद जो करवा हम लोग लेते हैं ना, वो देवरानी जेठानी आपस में बदलती हैं। और सारी पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है, लेकिन सब कुछ दिखा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वीडियो बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब लोग जब करते हैं तो काफी टाइम भी लगता है, लेकिन अच्छा लगता है सबके साथ ये पूजा करना, खासकर करवा चौथ। और सबसे बाद में जो है बालों की लट को धुला जाता है, वो भी जो नाक में नथ पहनते ना उसमें छुआकर एक एक सीख को धुला जाता है। उसके बाद उस सीख को निकाल के रख दिया जाता है। 5 बार ये चीजें की जाती हैं। और ये रीति रिवाज गांव के होते हैं, आप लोगों के यहाँ रिवाज होते हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जैसे जैसे सब लोग करते जा रहे थे वैसे वैसे हम भी करते जा रहे थे। वहाँ की पूजा समाप्त हो चुकी है, अब आ गया है पति देव का नंबर। तो आप लोग सोच रहे होंगे आरती तो उतार रही थी लेकिन दीपक तो दिख ही नहीं रहा था।
तो थाली में दीपक भी जल रहा था, वो गिलास के पीछे था इसीलिए नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो भी हो रही है और सब लोगों ने कर ली थी। उसके बाद ये हमारा नंबर आया है, जो हमसे बड़े थे यानी जो हमारे ससुर जी लगते हैं, जेठ जी लगते हैं, सब लोगों की हो चुकी है। उसके बाद हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जाके हमको पानी पिलाया जा रहा है, यहीं से हमारा व्रत टूटेगा। हमारा व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब हमारा व्रत ऐसे पूरा होता है। तो यहाँ पर सब लोगों को प्रसाद दे देते हैं। जो थाली में प्रसाद होता है ना, वो सबको देना होता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही आए, प्रसाद तो प्रसाद होता है। और उसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ननद जी लोग बची थी तो इनको भी दे देते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को हमारे यहाँ का करवा चौथ देखकर? हमारे यहाँ गाँव में ऐसे ही करवा चौथ मनाया जाता है और सारी चीजें तो आप लोगों को दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है और इसको करने में टाइम भी लगता है और वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सारी चीजें दिखाएंगे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए हमने हर जगह पर स्पीड बढ़ा दी है। तो यहाँ पर सबकी पूजा हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं अपने घर को। और हमारे यहाँ सच में करवा चौथ वाले दिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब एक साथ सारे लोग मिलकर पूजा करते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में जरूर 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 बताइएगा। हमें आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो बस सब लोग विदा हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों करवा चौथ की पूजा हो चुकी है। हम लोगों के यहाँ जैसे किया जाता है, जैसे शुरू से चलता आ रहा है, जैसे मम्मी लोग करती है वैसे हम भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को गांव में करवा चौथ की पूजा को देखकर? गांव में करवा चौथ ऐसे ही मनाया जाता है, सबके घरों में ऐसे ही किया जाता है। हो सकता हो थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन लगभग ऐसे ही मनाया जाता है। और सबके यहाँ पूजा करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जैसे हमारे यहाँ शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही किया जाता है। तो पूजा हो गई है, सबका आशीर्वाद भी ले लिया है। उसके बाद चलिए अब थोड़ा पेट पूजा करते हैं। तो चारू हमारी अब सोने के लिए जो है तैयार है पूरा, काफी देर से जो है इंतजार कर रही थी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज हम कैसे लग रहे हैं। और ये हमारी शादी का जोड़ा है, शादी में साड़ी भी गई थी, लहंगा भी गया था। आप लोगों की पूजा कैसी रही वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों के यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसे होती है। तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। तो यहाँ पर पापा जी से भी आशीर्वाद ले लिया है, उसके बाद खाना खाते हैं। और हमारी एक बहन ने लिखा था, दीदी सुबह व्रत तोड़ा जाता है कि शाम को? तो जब पति पानी पिला देते हैं उसके बाद हमारा व्रत टूट जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।